मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने एवं सुगम यातायात के लिए सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को संबंधित विभागों द्वारा कितनी गंभीरता से लिया गया है, इसका उदाहरण गरुड़ मटेना मोटर मार्ग में देखने को मिलता है। 0 पॉइंट से सड़क के अंतिम छोर तक सड़क में विशालकाय गड्ढे बने हुए हैं। प्रशासक रविशंकर बिष्ट का कहना है, सड़क में बने गड्ढों से कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा, गड्ढा मुक्त अभियान सिर्फ हाईवे तक सीमित रह गया है। उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मानसून आने का है, अभी तक विभाग द्वारा नाली का रखरखाव नहीं किया गया है। नालियां मलबे से पटी हुई हैं। उन्होंने तत्काल सड़क को दुरुस्त करने व नालियां खोलने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा जो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य है वो किस प्रकार जो विभाग है उदासीन है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाने आज मौजूद हूँ। गरुड़ जो ब्लॉक मुख्यालय है उससे लगता हुआ गांव है मटेना। तो मटेना गरुड़ मोटर मार्ग में अभी मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ठीक कि किस प्रकार सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और ये गड्ढों का जो सिलसिला है, ये सड़क पूरी होने तक लगातार सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और विभाग द्वारा अभी तक इन गड्ढों को भरने का कार्य नहीं किया गया है। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार विभाग मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। हमारे साथ ग्राम प्रधान मटेना, निवर्तमान ग्राम प्रधान है, प्रशासक ग्राम पंचायत मटेना रविशंकर बिष्ट जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आप देख रहे हैं कि सड़कों में लगातार गड्ढे बने हुए हैं, दुर्घटना का भय बना हुआ है, क्या कहेंगे? देवभूमि उत्तराखंड जहां हम निवास करते हैं और आजकल हमारे उत्तराखंड में हमारा सौभाग्य है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा ये हमारा राज्य है जहां 4 धाम हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो और यमुनोत्री हो। और ये इस समय 4 धामों के कपाट खुले हैं और ये हमारा एक टूरिस्ट प्लेसेस भी है जहां लगातार यात्री आ रहे हैं। उसमें अगर मैं देखूं तो धाकड़ धामी जी लगातार कई सालों से हमारे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं और एक बार तो गड्ढा मुक्त ऐप भी जारी किया गया था जहां से आप शिकायत कर सकते थे, वहां पर उसको गड्ढा मुक्त किया जा सकता था। लेकिन हमारी वेदना देखिए, हमारे उत्तराखंड का दर्द देखिए, हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि इतनी कार्रवाई करने के बाद, इतना आश्वासन देने के बाद, इतना बजट आने के बाद भी जब सीधे तहसील के सामने, ब्लॉक मुख्यालय के सामने, जो मेन चिकित्सालय है बैजनाथ के ठीक सामने, मैं अभी ग्राम पंचायत मटेना में खड़ा हूं, जहां से ये ब्लॉक से लग करके ये हमारा जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य सड़क है, ये मटेना, बंड, जिनखोला और उधर वो कुमरोड़ा कंछारी तक को इसको कनेक्ट करती है। लेकिन उसके हाल ये देखें कि 2.5 साल इस रोड को बने हुए हो गए हैं और 2.5 साल में इस रोड के हाल ये हैं, अगर आप 0 पॉइंट से लेकर के अगर आप बंड की तरफ को निकलो, कम से कम 3 किलोमीटर का रेंज है, आपको कहीं ऐसा स्पॉट नहीं मिलेगा जहां पर गड्ढे नहीं है। तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? जब मैं ब्लॉक मुख्यालय के सामने, तहसील मुख्यालय के सामने इस सड़क के ये हाल हैं, तो हमारी गरुड़ घाटी में कम से कम 106 ग्राम पंचायतें हैं जहां सरकार ये दावा कर रही है कि हमने हर ग्राम तक सड़क जोड़ने की बात करी है। आप देखिए पिंगलू घाटी की तरफ आप नजर डाल के उठा करके चले जाइए कि किस प्रकार से वहां सड़कों के हाल हैं और कितने गड्ढे वहां बने पड़े हैं। इनकी भरपाई कौन करेगा? इन गड्ढों में जो पैसा, इन गड्ढों को पुनर्निर्माण के लिए या गड्ढा मुक्त करने के लिए जो पैसा आ रहा है, उसकी जो लीपापोती की जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है? क्या धाकड़ धामी जी जिम्मेदार हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। इसलिए हम ये विनय करना चाहते हैं, ये अनुरोध करना चाहते हैं। अब इस स्थान पर जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताऊं सर, यहाँ पर कई बार हमारी महिलाएं स्कूटी लेकर के जाती हैं और कई बार यहाँ बच्चे गिर गए हैं, बच्चों समेत महिलाएं गिर गई हैं। कई एक्सीडेंटल केसेस यहाँ पर हो गए हैं क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और एक बिल्कुल ऐसा बैंड है। तो क्यों इन जगहों पर नजर नहीं जाती? क्यों इन दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता? क्यों हमारे गड्ढों को भरने का काम नहीं किया जाता? जब शासनादेश आया है, जब उसमें कार्य हो रहा है, तो क्यों पटल पर कार्य नहीं होते? केवल आप हाईवे को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप बैजनाथ को लेकर के जो हमारे बागेश्वर की सड़क जाती है, उस पर तो हम देख रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है, लेकिन ग्राम पंचायतों की जो विकास की नींव कही जाती है, जिनसे संपूर्ण भारत का विकास होता है, और जहां आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि ग्राम पंचायतों की सड़क हमने बनाई है, तो आप किस विकास की आप बात करते हैं? आपके खोखले दावे लगातार नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, धाकड़ धामी जी से, मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी से, कि कृपया अपने जो आपने उनको नियुक्त किया गया है, चाहे कोई मंत्री जी हों, चाहे वो विभाग के जेई हों, एई हों, संबंधित उनको गांव में भेजिए और जहां जहां पर गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवाने का पूरा प्रयास कीजिए। अच्छा प्रधान जी, आपने गड्ढों की बात की,
हम देख रहे हैं कि सड़क किनारे जो नालियां हैं जी। पूरी पटी हुई है, नाली खोलने का कार्य भी नहीं किया गया है, जबकि अब बरसात सामने है। ऐसे में किस प्रकार से आप देख रहे हैं विभाग की कार्यशैली को? देखिए, बरसात में सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जब बरसात आने वाली होती है, उससे पहले ही जो बरसात की जो नालियाँ होती हैं, जो चोक नालियाँ होती है, उसको ठीक करने का काम किया जाता है। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ नाली का हाल देखिए। इसके किनारे अगर आप कैमरामैन से कहूँगा कि इसके किनारे पर जाकर के सर आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ ये नाली के चोक जो पानी होगा उसकी व्यवस्था की गई है क्या? ये मैं ज़्यादा दूर खड़ा नहीं हूँ, मैं तो तहसील के ठीक सामने खड़ा हूँ। जब यहाँ के ये हाल हैं, अन्य जगहों के क्या हाल होते होंगे? चलिए, क्या उसमें पैसा नहीं आता होगा? तो इसलिए अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो खामियाँ हो रही हैं, इस प्रकार की जो अनुशासनहीनता हो रही है, इस प्रकार का जो बजट में लीपापोती हो रही है, उसको रोकने का प्रयास कीजिए और दुर्घटनाओं से हमारे प्रदेश को बचाएँ। चलिए, साफ शब्दों में प्रशासक ग्राम पंचायत मटेना रविशंकर बिष्ट जी ने आरोप लगाया है साफ शब्दों में कि अनदेखी की जा रही है। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, एक बार नालियों की तरफ दिखा दें, किस प्रकार पूरी नालियां बने हैं और ये आलम पूरा सड़क शुरू होने से लेकर सड़क के अंतिम छोर तक यही आलम है कि पूरी नालियां कूड़े से पटी हुई हैं या ये कहें मलबे से पटी हुई है। मैं सीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश नेगी के साथ अखिल आजाद।